आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से ईमानदारी से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट वीडियो देखेंगे। इसमें प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बना करके उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोग अगर नए हो तो मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। ठीक, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द फाइंड फाइंड टू कॉन्जिगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कह रहा है, कॉन्जिगेटिव ऑड तुम्हारा इंटीजर्स कह रहा है। ठीक है, तो इंटीजर्स जो बनते हैं वो भी तुम्हारा इसमें ऑड नाम ले रहा है। क्या ले रहा है, ऑड। ध्यान दो, पहले होता क्या है कि एक तो तुम्हारा होता है इवन। क्या होता है, इवन। ठीक है, इवन में हमें देखना होता है, जैसे 2 होगा, 2 के बाद दूसरा कॉन्जिगेटिव क्या होगा तुम्हारा, 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, 8 होगा। इस तरीके से कॉन्जिगेटिव का मतलब ही होता है लगातार या क्रमागत। ठीक है, और इवन में क्या होगा, 1 होगा, 1 के बाद क्या होगा, 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा तुम्हारा, 5, 7, इस तरीके से होगा। ठीक है, देखो कॉन्जिगेटिव नंबर्स और इवन कॉन्जिगेटिव नंबर और ऑड कॉन्जिगेटिव नंबर्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, ध्यान दो पहले। जैसे अगर कह दे कि 2 कॉन्जिगेटिव नंबर्स, क्या बोल दे, 2, क्वेश्चन में अगर बोल दे 2 कॉन्जिगेटिव, इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक पहला वाला x ले लो, दूसरा वाला x प्लस 1 ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया टू इवन कॉन्जिगेटिव नंबर, ठीक है, तो पहले वाले को क्या मानेंगे हम लोग, 2x मानेंगे। क्या मानेंगे, पहले वाले को 2x मानेंगे, और उसमें क्या करेंगे हम लोग जो है, अगर 2 1 जा 2, ठीक, तो यहाँ पे 1 2 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 2x प्लस 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2x प्लस 2। पहले वाले को क्या मान लें, x मान लेंगे। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। पहले वाले कॉन्जिगेटिव नंबर्स को क्या मानोगे, 2x मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे तुम x की वैल्यू कुछ भी रखो, जैसे 1 रखो, तो 1 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 2 में, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम x की वैल्यू 2 रख रहे हो तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमेशा क्या नाम है तुम्हारा, कॉन्जिगेटिव नंबर जो है इवन आएगा। ठीक है, और अगला क्या होगा, अगला लाने के लिए उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा ना। कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 2 कॉन्जिगेटिव नंबर, अगर केवल नंबर की बात किया तो x, अगला वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 और 3 या 5 6 9 10 ऐसे आ सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये पहला वाला था और ये तुम्हारा दूसरा, और इसके बाद अगर हम लोग का क्वेश्चन में ये बोल दिया कि 2, तीसरा बोल दिया 2 ऑड, क्या बोल दिया जी, ऑड कॉन्जिगेटिव नंबर, यानी कि 2 विषम क्रमागत संख्या। ठीक है, तो पहले वाले को हम लोग x मानेंगे, दूसरे वाले को क्या मान लेंगे, x प्लस 2। क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने पहला वाला मान लिया 1, पहला वाला 1 हम मानोगे ना, क्योंकि ऑड लेना है हमें। क्या लेना है, ऑड लेना ही हमें। तो पहला वाला 1 होगा, तो 1 में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। तो होने गया, देखो 1 के बाद 3 आ गया, ऑड वाला क्या हो गया, ये ऑड वाला हो गया। बात समझ में आया। अगर तुम पहला वाला तुम 1 ना लेकर के क्या ले लो, इसमें 3 ले लो। क्या ले लो, 3, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 3 में क्या जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, ये कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा आ गया 3 के बाद तुरंत 5 आ गया। ठीक है, तो सवाल में क्या कह रहा है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमें लेना है। अगर ये सवाल अगर पूछ दे, क्वेश्चन चेंज कर सकता है, पूछ कह सकता है फाइंड 2 कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड सिर्फ हटा दे, अगर ऑड हटा दिया
तो हम दोनों नंबर को क्या मानेंगे हम लोग, पहले वाले को x, दूसरे वाले को x+1 मान लेंगे। सवाल में क्या कह दिया, टू इवन कॉन्जिकेटिव नंबर्स, तो पहले वाले को 2x, दूसरे वाले को 2x+2 मान लेंगे। ठीक है, अगर सवाल में दिया है ऑड तो हम लोग क्या मानेंगे, पहले वाले को x, दूसरे वाले को x+2 मानेंगे। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से हम लोग को क्या मानना है ये डिसाइड करना है। ठीक है, तो इतना दिमाग में तुम लोग को होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट टू ऑड कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स will be x and x+2। इतनी बात समझ में आ गई ना। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, कह रहा है दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, ऐड कर दो और उनके बाद उसका स्क्वायर कर दो, तो हमें क्या मिल जाता है, 290 मिलता है। बात समझ में आया, यानी कि जो दोनों नंबर ले रहे हो तुम x और x+2, इन दोनों को ऐड करो और उसका स्क्वायर करो, हुज स्क्वायर, और उसको सम करो, तो हमारा जो नंबर मिलता है वो हमारा 290 मिलता है। इतनी बात समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, चलो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x² प्लस इसका a+b का होल स्क्वायर होगा कि नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, x², 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर उसके बाद 2ab का मतलब क्या होता है, 2 तो है ही, एक और 2 आ रहा है, 2 2 जा 4 और x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 290 हो जाएगा। इसको हम लोग लेकर के आएंगे इधर, x² कितना हो जाएगा, ये 2x² प्लस 4x हो गया, ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस 4x, ये नेगेटिव में हो जाएगा 286। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। देखो 2 से सब जा रहे हैं, 2 1 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, 2 4 जा, 2 3 जा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन करके आया, x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें दिया था उसके हिसाब से हम लोग क्या बना लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बना लिए हैं। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग क्या करेंगे उसके बाद निकालेंगे। ठीक है, ध्यान दो, पहले ये 143 एक ऐसा नंबर है 11 से जा रहा है, किससे जा रहा है, ये 11 से जा रहा है। ठीक है, 11 से जाएगा और 13 से जाएगा। क्यों 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 11 से जाएगा, ये ध्यान दो। पहले 11 का रूल है कि पहले वाले को और इसके वो जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4, बीच वाला नंबर क्या है 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। तो जब 0 हो जाता है तभी 11 से जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम ये नहीं सिखा रहे हैं किससे जा रहा है, बट ये 11 से जाएगा, तो 143 ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, बचेगा कितना 3, 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि 11 3 जा 33 चला गया, फिर ये 13 1 जा 13। ठीक है, तो 11 से गया और किससे गया 13 से ये गया। बात समझ में आया। तो अब देखो हमें बीच में कौन सा नंबर चाहिए, 2 चाहिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो कितना आएगा, 2 ही ना आएगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, बीच वाला नंबर हमारा आ गया। ठीक है, तो वही लिख देंगे, x² प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 13 माइनस 11, बाहर क्या हो जाएगा x माइनस 143 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143। इतनी बात समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है प्रोसेस इधर करेंगे। ठीक,
क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा, x प्लस 13 बचेगा। ठीक है, अगले वाले में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस 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 इसमें भी है माइनस इसमें भी है, तो माइनस तो निकलेगा ही, दूसरे के साथ 11 भी निकलेगा। क्या निकलेगा, 11 इसमें है, क्या इसमें 11 है, हाँ 11 का फैक्ट, इसका फैक्टर ही है, एक तो पहला 11 है, दूसरा फैक्टर क्या है 13 है। तो जब 11 निकाल लोगे 143 में 11 निकाल लो तो क्या बचेगा, 13 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे बचेगा x, और जब माइनस निकाल ले तो अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बचा तुम्हारा 13। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, x प्लस 13 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 11 इक्वल टू 0। एक बार क्या कर देंगे, x प्लस 13 इक्वल टू 0 कॉमा, अगली बार क्या कर देंगे x माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा -13। ठीक है, जो कि -13 नहीं लेना है हमें, हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है ना, क्या लेना है पॉजिटिव, सवाल में बोल रहा है पॉजिटिव बोला है तो नेगेटिव नहीं लेना, हमें पॉजिटिव लेना है। ठीक है, बात समझ में आया। तो हम लोग को क्या करें, इसको जब इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 11, बात समझ में आया। तो पहला नंबर हमारा हो गया तुम्हारा 11 होगा, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे 2 कॉन्जिकेटिव ऑड पॉजिटिव नंबर्स आर 11 एंड 13। ठीक है, अब इस तरह तुम चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर लो। तो क्रॉस चेक करने का मतलब क्या कह रहा है, 11 का स्क्वायर करो और 13 का स्क्वायर करो और स्क्वायर करके जोड़ो। ठीक है, देखो हम लोग को मिलता है कि नहीं, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, दोनों को जोड़ो, यहाँ पे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 9 और ये हो जाएगा तुम्हारा 290। देखो सवाल के अनुसार हमारा आ जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज है कि देखो 2 कॉन्जिगेटिव ऑड पॉजिटिव नंबर्स को जब सम किया जा रहा है स्क्वायर करने के बाद तो हमें 290 मिल रहा है, वही सवाल में ये बोल रहा था। ठीक है, बात समझ में आया। तो हम लोग का जो आंसर आया है सही आया है, तो इसको आप लोग जो है नोट कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग जो है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें डिफरेंस और सम की बात करेगा। क्या बात करेगा, डिफरेंस की बात करेगा और सम की बात करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो सम दिया है ये दिया है स्क्वायर के लिए, स्क्वायर करने के लिए, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर है, वो दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझना पहले, जब तक कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं तब तक सवाल लगा नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे मान लो कि 2 नंबर हैं, ठीक है, पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों को जोड़ा जा रहा है तो वो कितना मिल रहा है हमारा 2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो एक बात बताओ, पहले नंबर को हम मानने वाले हैं x, पहले वाले नंबर को क्या मानने वाले हैं x, तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा, क्या मान लें x प्लस 2। तुम्हारे हिसाब से अगर दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो कहाँ हो रहा है 2, हो जा रहा है x प्लस 2 हो जा रहा है, जो कि गलत नहीं हो जा रहा है। नहीं, हम बता भी चुके थे, तुम लोग को याद नहीं है, ये था कि पहले वाले को अगर x मान लिए हो तो इस नंबर को इसमें से घटाओ, किसको, इसको। बात समझ में आया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 2 था, मान लें कि दो नंबर का सम 15 है। बात समझना, पहले वाले का पहला नंबर 7 है, अगर मानोगे तो दूसरा नंबर क्या होगा
15 में से 7 घटाओगे तभी तो आएगा तुम्हारा 8। 8 7 क्या हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। तो ये आया कैसे है, अगर ये 7 के जगह पे अगर हम लोग x रख देंगे तभी तो होगा। हाँ ध्यान दो, पहले दो नंबर का सम कितना है तुम्हारा, दो नंबरों का सम 15 है। तो पहले वाले को अगर x मान रहे हो तो दूसरा वाला नंबर निकालने के लिए, दूसरा वाला नंबर निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, इस नंबर में से इस नंबर को घटाएंगे तभी हमारा क्या होगा, दूसरा नंबर निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ 15 नहीं दिया था, कितना दिया था, 2 दिया था। बात समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स देन सेकेंड नंबर बी क्या हो जाएगा जी, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया तुम लोग को। पहले नंबर को अगर x मान लिए हो, दूसरा नंबर क्या होगा, इस नंबर में से पहले वाले को घटाओगे दूसरा नंबर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ACC2 क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्न ये कह रहा है पहले वाले नंबर का स्क्वायर करिए और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करिए और जोड़िए, तो हमारा जो नंबर आता है वो कितना आता है, 34। यही ना कह रहा है, पहले वाले नंबर और दूसरे वाले नंबर को जोड़ कर स्क्वायर करके जोड़िए। क्या कह रहा है, सम ऑफ दियर स्क्वायर, यानी कि उनका स्क्वायर वर्ग करके तब जोड़िए। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाता है, वो 34 हो जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है तुम्हारा x, तो इसका स्क्वायर कर दो। दूसरा नंबर क्या है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, a स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगेगा। ठीक है, -2ab होता है, तो 2 तो है फार्मूले में, 2 यहाँ पे भी है, 2 2 कितना हो जाएगा 4 और b x हो जाएगा हमारा, यहाँ हो गया 34 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना है -4x है, इसको उठाकर लाएंगे इधर, ये 4 तो था ही प्लस में, ये हो जाएगा -34 इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे हो जाएगा 30 इक्वल टू 0, 2 से कट हो रहा है जी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 15 जा, यानी कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा दोनों नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो 3 5 जा 15 कितना होता है, 3 5 जा 15 और 5 को 3 में से माइनस कर देंगे, हमारा 2 भी आ जाएगा। ठीक, वही चीज हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस 3 कर सकते हैं कि नहीं, हाँ बात समझ में आ रहा है, 5 3 जा 15 और 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 2 भी आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0, इन दोनों में से x कॉमन कर लेंगे तो हमारा यहाँ x बचेगा, यहाँ -5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा और 3 5 जा 15 हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे एक बार और। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आया। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, पहला नंबर यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू
0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3 आ रहा है, लेकिन हम लोग ये नहीं लेकर क्या लेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे, तभी ना 5 में से 3 घटाओगे। नहीं नहीं, सही है, सही है, क्योंकि 2 लाना है। यहाँ पे बोला नहीं है पॉजिटिव, क्वेश्चन में पॉजिटिव नहीं बोला है, तो जो आ रहा वही लेंगे हम लोग। और जोड़ने पर हम लोग का यही आएगा भी। देखो 5 में अगर -3 जोड़ोगे तो क्या होगा जी, प्लस माइनस -3, ये कितना हो जाएगा 2। दोनों नंबर को जोड़ करके ये आ गया, यानी कि पहला नंबर हमारा 5 आया है, दूसरा नंबर -3 आया है। एक काम करते हैं कि दोनों का स्क्वायर किया जाए, मतलब 5 का अगर स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर करो प्लस -3 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो गया, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये 9 होगा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा जी, दोनों को जोड़ोगे तो 34 हमारा आ भी रहा है ये भी। तो यानी कि क्या हो गया, पहला नंबर हमारा 5 आ गया, दूसरा नंबर हमारा -3 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस चेक भी कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे, तो इसको भी नोट करें अपने कॉपी में। आप लोग जो है बिना निश्चिंत हुए जो है आप पढ़ाई करिए, और ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो आप लोग का मार्क्स जो है आएगा। और इस तरह का क्वेश्चन जो है बच्चे जो है कर नहीं पाते हैं, छोड़ करके आते हैं, इसीलिए उन लोग का मार्क्स जो है 70 में से 23 नंबर, 70 में से 25 नंबर, 30 नंबर ऐसे आता है। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 70 तो पाना अच्छी बात है, अल्लाह दिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना टारगेट तो होना चाहिए 70 का, लेकिन 65, 67, 67 इस तरह से नंबर कुछ आ रहा है तो तुम लोग का भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा 11th में मैथ लेने के लिए, और फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो आप लोग जो है तैयारी इसी तरीके से करिए जिससे हर क्वेश्चन को कर सकें। नोट करें इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर्स के बेस पे आज क्वेश्चन हो जाएगा, तो इससे अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग कर ले जाओगे। देखो यहाँ पे क्या नाम है, 2 नंबर को हमें फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल हमें 2 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, वेरिएबल्स हमें 2 मानना पड़ेगा। और दोनों जब तक 2 वेरिएबल हम लोग मानेंगे नहीं, तब तक जो है हम लोग इस क्वेश्चन को लगा नहीं पाओगे। पहले को x मानेंगे, दूसरे को y, क्योंकि एक वेरिएबल मानने के लिए क्वेश्चन दिया ही नहीं है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में क्या था कि 2 नंबर्स का सम दिया था। ठीक है, 2 नंबर का सम देता या 2 नंबर का डिफरेंस देता तो हम एक वेरिएबल मान के कर देते, लेकिन यहाँ पे हमें 2 नंबर का डिफरेंस तो दिया है, 2 नंबर का हमें ये तुम्हारा डिफर मतलब तुम्हारा डिफरेंस तो दिया है, लेकिन कह रहा है कि उसको स्क्वायर करो। क्या कह रहा है, स्क्वायर करके तब हमें डिफरेंस करना है, स्क्वायर करके तब डिफरेंस करना है। इसलिए हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल को मानना पड़ेगा, और एक छोटा है एक बड़ा है। कह रहा है 2 नंबर्स इज 180। ये लाइन की, ये वाला लाइन जो हम लोग बाद में यूज करेंगे, पहले ये देखो। कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि एक स्मॉलर नंबर है, दूसरा क्या है, लार्जर नंबर है। बात समझ में आया। ठीक है, तो 2 नंबर हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट द larger number be x and smaller number be y। बात समझ में आया। यानी कि सीधा सीधा सिंपल सी बात है कि x हमारा बड़ा है, y हमारा क्या है, छोटा है। ठीक है, और तुम्हारा आंसर भी आना चाहिए ऐसा। पहला नंबर हमारा, ये हमारा पहला नंबर है। ठीक है, और ये तुम्हारा दूसरा नंबर है। इतनी बात समझ में आ गया। ठीक है, सवाल के अब अकॉर्डिंग देखना क्या करना है हम लोग को करना ये है कि पहले में कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस तो बाद में करना है, पहले स्क्वायर करो। x को पहले स्क्वायर करो और y को स्क्वायर करो, और इन दोनों का क्या कर दो, डिफरेंस कर दो। यहां पे लिख देना ACC2 क्वेश्चन, ACC2 क्वेश्चन, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बात समझ में आया। क्या कह रहा है
कि दोनों नंबर का स्क्वायर करो, स्क्वायर करके डिफरेंस करो। अगर सम कहता तो प्लस लिखते हैं, योगफल कहता ठीक है तो प्लस लिखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है यानी कि अंतर दिया है, वर्गों का अंतर। ठीक है, ये कितना दे दिया है हम लोग को, दिया है 180। कितना दे दिया है 180। इक्वेशन नंबर 1 कर देना इसको, इक्वेशन नंबर क्या करना इसको 1 कर देना। ठीक है, एंड अब देखो दूसरी लाइन पकड़ना है हम लोग को। दूसरी लाइन बहुत कम लड़के जो है कर पाएंगे, पहला लाइन तो आसान था, हो गया। दूसरी लाइन देखो, कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर यही ना है, स्मॉलर नंबर कौन है y, तो y का स्क्वायर करो। क्या कह रहा है, y का स्क्वायर करो, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज को पकड़ के इक्वल टू कर देना, इज को पकड़ के इक्वल टू कर देना। आगे इधर क्या कह रहा है 8 टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या होता है जी मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब क्या होता है, कह रहा 8 गुना है किसका, लार्जर नंबर का। लार्जर नंबर कौन है जी, एक्स, एक्स है। बात समझ में आया, यानी कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करोगे तो ये जो है बराबर किसके होगा, बड़े वाले नंबर का 8 टाइम। समझ में आया, ये चीज कहना चाह रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा 2, सेकंड हो गया। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को उठाओ। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे जी बताओ, वाई स्क्वायर की जगह पे रख देंगे 8x। क्या रख देंगे 8x रख देंगे, इक्वल टू क्या है 180 है। और यहां पे प्यार से लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखोगे इक्वेशन नंबर 1, वाई स्क्वायर के जगह पे रख रहे हो 8x, ये बताना पड़ेगा साइड में। ठीक है, ये हम काम किए। उठा कर क्या करोगे 180 को इधर लाना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर ये आके क्या हो जाएगा 180 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब इतनी बात समझ में आ गया तो बीच वाला नंबर हमें लाना है। क्या करना है, बीच वाला नंबर लाना है, यानी कि यहाँ पे कितना है जी 1 और यहाँ पे कितना है, देखो जब हम लोग 1 का मल्टीप्लाई 180 में करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो 180 का फैक्टर करना, ठीक है, तो 90 हो जाएगा यहाँ पे, फिर करोगे 45 आ जाएगा, 3 करोगे 15 आएगा, फिर 3 करोगे तो 5 आएगा, 5 करोगे तो 1 आ जाएगा। बात समझ में आया। और बीच में हमें लाना कितना है 8 लाना है। तो ध्यान दो, यहां से एक काम कर सकते हैं, 3 5 जा 15, हाँ, और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 15 और 12 8 नहीं आ सकता। ठीक है, एक काम ये कर सकते हो 15 और 12 30, ये हम लोग काम कर दें कि 5 या 15, 15 दूनी 30, और ये भी नहीं हो सकता, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 और 3 त्रिक 9, ये भी नहीं हो पाएगा। तो एक काम कर दें 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 में से क्या करें 3 त्रिक 9, 9 दूना 18। ठीक है, सही तो है। देखो क्या करें 2 5 जा 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया, और इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना दे रहा है, ये तीनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना देगा 18 देगा। कितना देगा 18। तो क्या करो 18 में से 10 घटा दिया जाए, 18 में से 10 घटा दिया तो बीच वाला नंबर भी आ जाएगा। वैसे भी हम लोग कल हम लोग देखो झूठ मूठ में गए, हम लोग ऐसे भी कर सकते थे 18 दहिया में 180, हाँ, और 18 में से 10 घटा देते तो हम लोग का 8 आ जाता है। ठीक है, ऐसे भी डायरेक्ट हो सकता था, लेकिन इस तरीके से भी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे 10 माइनस 8, नहीं सॉरी उल्टा लिख रहा है, 18 माइनस क्या लिखेंगे 10, एक्स हो गया, और माइनस 180 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, हाँ सही है, चलो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं हम लोग, x कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारा
x माइनस 18 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन कर सकते हैं, 10 इसमें भी है 10 इसमें भी है, 10 कॉमन कर लो, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 18। यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 18 और यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 10 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 18 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 18 पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x इक्वल टू इधर क्या जाकर क्या होगा माइनस 10 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखो x की 2 वैल्यू आ रही है, x की कितनी वैल्यू आ रही है 2 वैल्यू आई है, तो y की वैल्यू हमें 2 वैल्यू लेना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो पहले क्या लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू, पहले क्या रखोगे 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या रख दोगे 18 रख दोगे। तो एक बात बताओ ये अंडर रूट में जाएगा कि नहीं, जैसे अंडर रूट में गया तो क्या होगा ये प्लस और माइनस हो जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हो बताओ, 8 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो, हाँ। 18 को क्या लिख सकते हो 2 से डिवाइड करोगे तो 9 होगा, 9 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3। तो देखो 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये, बाहर आके क्या होगा जी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 12। ये हमारा हो गया y की वैल्यू, क्या आ गया y की वैल्यू। दूसरा कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन हमारा हो सकता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y स्क्वायर इक्वल टू 8, x की जगह पे क्या रख दें -10 रख दें, हाँ। जैसे -10 रखोगे तो y हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा, ये किस में चला जाएगा 8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -10 हो जाएगा, जो कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा रियल नंबर है ही नहीं, रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर क्यों नहीं है कोई बताए, रियल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ रहा है, रूट के अंदर माइनस आता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, ठीक है, रियल नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नहीं ले सकते, हम लोग जो लेंगे y की वैल्यू यही ले सकते हैं -12 या +12, -12 या +12, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, तो हम लोग, और ये भी चीज है कि जब इसके वैल्यू पर y डिफाइंड नहीं होता तो क्या x डिफाइंड होगा, x भी हमारा डिफाइंड नहीं होगा, और जब डिफाइंड नहीं होगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, तो x तो क्या होगा, इस पहले लिखेंगे स्मॉलर नंबर या लार्जर नंबर, क्या लिखेंगे लार्जर नंबर कौन सा होगा जी, लार्जर नंबर x माने थे ना, लार्जर नंबर x माने तो वो कितना आ गया, वो तो मेरा 18 होगा, कितना होगा 18 हो जाएगा। स्मॉलर नंबर y जो होगा ये प्लस और माइनस 2 नंबर के साथ आ रहा है, यानी कितना 12। बात समझ में आया। तो इस तरीके से जो है तुम लोग क्वेश्चन लगा सकते हो, बात समझ में आया, ठीक है। आप लोग जो है जरूर इन सारे क्वेश्चनों को लगा के, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2022 में पूछा हुआ है, जो पिछला दोनों क्वेश्चन लगाए वो भी कभी ना कभी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो आप लोग जो है क्वेश्चन लगाइए। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप लोग जो है अगर नए हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाए, जिससे क्या नाम है आप लोग की बोर्ड की तैयारी अच्छे से चलती रहे, और जो है जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, और अपने आसपास सफाई जरूर रखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।